आज हम बात करेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। देखो, हमारे इंडिया में कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो शायद किसी काम की नहीं। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं एक वैज्ञानिक है पागलदास। तो पागलदास ने एक रिसर्च की और उसका रिजल्ट पाया कि जो गधे का दिमाग होता है वो इंसानी दिमाग के कंपैरिजन में ज़्यादा मैच्योर होता है। और इन्होंने अपना ये सिद्धांत दे दिया भाई। फिर उसके बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं, मूर्खानाथ। तो मूर्खानाथ ने एक अलग रिसर्च की और उन्होंने ये रिज़ल्ट पाया कि जो गधे का दिमाग होता है वो ज़्यादा मैच्योर तो नहीं, लेकिन हाँ, इंसानी दिमाग के बराबर मैच्योर होता है। और उन्होंने पागलदास को गलत साबित कर दिया। फिर उसके बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं, समझदार नाथ। इन्होंने एक थ्योरी दी। इन्होंने ये थ्योरी दी कि जो इंसानी दिमाग होता है वो ना तो गधे के दिमाग से कमज़ोर होता है, कम मैच्योर होता है, और ना ही उसके बराबर मैच्योर होता है। इंसानी दिमाग गधे के दिमाग से ज़्यादा मैच्योर ही होता है। और इन्होंने मूर्खानाथ और पागलदास दोनों को गलत साबित कर दिया। लेकिन ये गलत साबित हुई बात हमें याद रखनी पड़ती है। हमें इस गलत बात का रट्टा मारना पड़ता है। जैसे कि मान लो, ये तो मतलब वही बात हो गई कि किसी गांव में दो पागल रामू और श्यामू आपस में बातें कर रहे हो। रामू कह रहा हो कि तू उल्लू का पट्ठा है और श्यामू कह रहा हो तू पट्ठे का उल्लू है। तो ये बातें किसी काम की नहीं है। इन बातों को कम से कम पढ़ने या याद करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ हमें ऐसी बातें याद करनी पड़ती हैं। क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि तू पट्ठे का उल्लू है, ये किसने कहा था, रामू ने या श्यामू ने? और बाकायदा 1 या 2 नंबर मिलते हैं इस चीज़ के, इस चुतियापे को याद करने के। एटलीस्ट सिर्फ इतना पढ़ाओ कि समझदार नाथ ने ये खोज की थी कि इंसानी दिमाग गधों के दिमाग से ज़्यादा मैच्योर होता है। मतलब इस तरह की चीज़ें पढ़ाओ। मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा था, आप लोग एक्चुअल में मत मानने लगना। एक तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम वैसे ही इतना वो है, ऊपर से जो ये एक अंकल जी होते हैं जिनको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अगर तुमने इनकी बात मान ली तो तुम अपनी लाइफ में बहुत बड़ा कुछ कर जाओगे। हालांकि खुद इन्होंने कुछ खास नहीं किया है, लेकिन वो इनका अपना निजी मामला है। ये अंकल जी तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे बस जो तुम कर रहे हो उस काम के डिसएडवांटेज बताएंगे, और जो तुम नहीं करना चाहते, जो काम तुम्हें रत्ती भर नहीं पसंद, उस काम को करने के फ़ायदे बताएंगे। इनका कहने का मतलब बस इतना है, जो तुम कर रहे हो वो कुछ तुम अपनी लाइफ के जो फैसले ले रहे हो वो सही से नहीं ले रहे हो। इनकी बात मानो और लाइफ में कुछ बहुत बड़ा कर जाओ। और यहाँ पे परीक्षाएं किस प्रकार होती हैं? नर्सरी, पीजी, एलकेजी की परीक्षाएं नहीं, नौकरी की वैकेंसीज़ वाली परीक्षाएं। जैसे मान लेते हैं लेखपाली या टीचर की या कोई भी परीक्षा है। जैसे मान लेते हैं आज 30 सितंबर है और 1 जनवरी को लेखपाल भर्ती की परीक्षा होनी है। तो नोटिस आ जाती है। तो जो स्टूडेंट होते हैं, जो इंटरेस्टेड होते हैं इसमें, वो तैयारी उनकी पहले से ही होती है। 3 महीने में बंदा कितनी ही तैयारी कर लेगा, तो तैयारी उनकी पहले से ही होती है। और इन 3 महीने में वो बहुत कड़ी मेहनत करके, बहुत ज़्यादा मेहनत से तैयारी करते हैं। फिर 1 जनवरी को जाते हैं परीक्षा देने के लिए। अब परीक्षा देने के लिए जैसे ही परीक्षा केंद्र पे पहुंचते हैं, पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। भाई साहब, उनका किराया भाड़ा तो वेस्ट हुआ ही, साथ में उनकी मेहनत वेस्ट नहीं हुई। चलो बाद में हो जाएगी परीक्षा, लेकिन सोचो उनको कितनी गुस्सा आती होगी। पेपर लीक हो जाते हैं। कितनी गैर जिम्मेदाराना हरकत है ये कि कोई पीजी एलकेजी का पेपर है जो लीक हो जाते हैं। इतने बड़े पैमाने पर काम हो रहा है और इसमें भी ढिलाई। उसके बाद 2-3 महीने के बाद परीक्षा होती है। फिर कुछ बवाल होता है, उसमें केस चला जाता है अदालत में। फिर वो केस 1-2 साल 3 साल चल रहा है, इससे ज़्यादा भी चल सकता है। अब सोचो, जिस बंदे ने पेपर दिया होगा, शिद्दत से पढ़ा होगा, पेपर दिया होगा और सोच रहा होगा कि मैं लेखपाल बन जाऊंगा, वो कोर्ट की तारीख का इंतज़ार करता होगा कि कब तारीख होगी। और कोर्ट में भी तारीख पे तारीख मिलेगी भाई साहब।